बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत और सादगी का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अरब की औरतें हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत ही गरीब समझती थी कि हर वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सादगी में रहती थी। इसलिए अरब की औरतें बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत ही गरीब समझती थी। वो ये समझती थी कि बीबी फ़ातिमा के पास कुछ भी नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत की बातें कुछ औरतें करने लगीं। उन औरतों में से एक मुनाफिक औरत बोली कि बिनते रसूलुल्लाह के पास कोई मौज़ा है या कोई दौलत है, वो हर वक्त सादगी में रहती हैं। इस बात को जानने के लिए वो मुनाफिक औरत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंची तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरवाज़ा खोला, उस औरत को अंदर बुलाया, घर में बिठाया तो वो औरत बोलने लगी, हैं बिनते रसूलुल्लाह, आपकी सखावत के चर्चे सरेआम हो रहे हैं। आज मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे भी कुछ दिखा दें। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को वो अता किया है जो उसके लिए बेहतर है। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी, वो नेमत देखो जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिस्म की सूरत में अता की है। इन नेमतों के आगे दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है। वो औरत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बातों पर हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आपके घर पर दौलत देखने आई हूँ कि आपके पास कितनी दौलत है। वो औरत कहने लगी कि आप मुझे कोई दौलत या मौज़ा दिखा दें तो मैं मान जाऊँगी कि आपका बाबा अल्लाह का रसूल है और आपका ख़ानदान सच्चा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि वहाँ पर मेरा मुसल्ला रखा है जिस पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसको हटा कर देखो तो तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। वो औरत जैसे ही सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में पहुँची और उस औरत ने मुसल्ला हटा कर देखा तो उसने क्या देखा कि उस मुसल्ले के नीचे लातादाद ख़जाना पड़ा हुआ था। हीरे, जवाहरात और काफ़ी सारा सोना था, जो वो देखकर हैरान हो गई। वो जैसे ही जवाहरात निकालती रही तो वो माल वैसे का वैसा ही रहा। वो औरत जैसे ही बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आई तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उस औरत को देखकर मुस्कराने लगी और वो औरत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत ही हैरत से देखने लगी। और वो औरत आप रज़ियल्लाहु अन्हा से कहने लगी कि आप कौन हैं? आप तो इतनी सादगी में रहती हैं, आपका लिबास इतना सादा है और आपके पास इतनी दौलत है। मैं तो ये सोचती थी कि आपके पास दुनियावी दौलत नहीं है, तभी आप इतनी सादगी में रहती हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम ख़जाने अहले बैत के कदमों में रख दिए और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम सादगी में रहें ताकि कोई भी शख्स सादगी इख्तियार करने में कोई शर्म ना करे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी कि इस दुनियावी दौलत का तो आखिरत में सख्त हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ही उस औरत ने आपका हिलाक और वो मौज़ा देखा तो वो आपके कदमों में गिर पड़ी और वो औरत रो कर कहने लगी, है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका बाबा अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा रसूल है। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि आपका घर और आप अल्लाह के बहुत करीब हैं और आज मैं भी इस्लाम कबूल करती हूँ। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की सखावत पर, जिसको कुफ़ार भी देखकर मुसलमान हो जाते थे। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जो कुछ भी था वो आपने अल्लाह की राह में दे दिया और अपने पास कुछ भी न रखा। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर के सारे काम अपने हाथों से किया करती थी, बच्चों की परवरिश भी करती और घर में सारा दिन आटा पीसा करती। आप रज़ियल्लाहु अन्हा हर वक्त सादगी में रहती। एक औरत आप रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आई कि है बिनते रसूलुल्लाह, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल कि कोई ऐसा अमल है जिससे इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, और दूसरा सवाल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे अफजल कौन सा घर है, और तीसरा सवाल इंसान और जन्नत के बीच कितना फ़ासला है। ये बात सुनकर बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी कि मैंने अपने अब्बा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है
کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا انسان اور جنت کے بیچ کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، ہے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔